Dear students, welcome to the next lesson of chapter 10 circles. लास्ट लेसन में पिछले वाले लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। एक सर्कल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसने उसको सर्कमस्क्राइब करके रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में भी बुक में कोई डायग्राम नहीं दिया है, हमको खुद ही ड्रॉ करना है। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। उस सर्कल सर्कमस्क्राइब मीन्स उस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स सर्कल को टच करेंगे, मीन्स चारों साइड्स टेंजेंट होंगी। हमको प्रूफ ये करना है अपोजिट साइड सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अपोजिट साइड मीन्स ए बी और सी डी। एंगल सबटेंडेड बाय दिस साइड ए बी एट द सेंटर मीन्स दिस एंगल ए ओ बी, सेंटर का नाम ओ। एंगल सबटेंडेड बाय दिस साइड ए बी एट द सेंटर इट इज ए ओ बी, मीन्स ए को और बी को ओ से ज्वाइन करना है। अब ये ओ ए और ओ बी के बीच में जो एंगल बनेगा दिस एंगल, ये पूरा एंगल, और इसकी अपोजिट साइड सी डी, सिमिलरली सी ओ और डी ओ, इसके बीच बनने वाला एंगल ये एंगल सी ओ डी। तो एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी सप्लीमेंट्री है, मीन्स इनका सम 180 डिग्री है। ये प्रूफ करना है। दोनों में से किसी भी पेयर को प्रूफ किया जा सकता है। सर्कल पे सेंटर पे जो एंगल बनेगा ये टोटल एंगल 360 होता है। हम कहीं से भी स्टार्ट करें, सपोज़ मैं इस ओ बी वाली लाइन से स्टार्ट करता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते घूमते वापस ओ बी पे पहुँच जाता हूँ, तो ये पूरा एंगल होता है 360। तो अगर इन दोनों का सम 180 आ गया तो फिर इन दोनों का सम भी 180 ही आएगा। तो ये वाला पेयर अपोजिट एंगल का ए बी और सी डी, इसको प्रूफ करें 180, या ए डी और बी सी, इसको प्रूफ करें 180। कोई एक चीज़ सिर्फ प्रूफ करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में गिवन जैसा कुछ है नहीं, केवल क्वाड्रिलेटरल बोला है, सर्कल बोला है। मेन चीज़ है कि प्रूफ क्या करना है। अब हमने जो डायग्राम बनाया है इसमें सर्कल, सर्कल का सेंटर ओ, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसके बाद सेंटर को हमने क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस से कनेक्ट किया है। ये चार सॉलिड्स लाइन है, ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ। इसके बाद ये साइड्स सर्कल को जिन पॉइंट्स पे टच कर रही हैं, मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस टेंजेंट का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इनको नाम देंगे पी, क्यू, आर एंड एस। ए बी से स्टार्ट करेंगे, पहला पी, फिर क्यू, आर और एस। इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को हम सेंटर से कनेक्ट करेंगे। इनको हमने डॉटेड लाइन से कनेक्ट किया ताकि अलग अलग दिखें। ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, ये चार लाइंस और कनेक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे हमने ये चार लाइंस और ड्रॉ की, ये पूरा 360 डिग्री का एंगल 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आप एक तरफ से स्टार्ट कर सकते हो, वन नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इन सब का सम 360 होता है। हमको कोई भी एक पेयर सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, मीन्स अपोजिट एंगल्स का कोई एक पेयर, उनका सम 180 डिग्री है, ये प्रूफ करना है। तो मेरे इस डायग्राम के हिसाब से मैं ले सकता हूँ 1 + 2, ये हो गया ए ओ बी, इस ए ओ बी के दो पार्ट हो गए 1 एंड 2, और इसके अपोजिट सी ओ डी, इसके दो पार्ट हो गए 5 एंड 6। तो 1 + 2 + 5 + 6, ये हम यहाँ पर 2 प्रूफ में लिख देंगे, 1 + 2 + 5 + 6 = 180 डिग्री। ये मुझे प्रूफ करना है। और अगर मैं एंगल के नाम से लिखता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी = 180 डिग्री। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ।
अब इसके लिए क्या करेंगे, हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, पहला लेंगे AOP और दूसरा लेंगे AOS। ये जो लाइन है OA, इसके एक तरफ P पॉइंट के साथ ट्रायंगल बनेगा AOP और दूसरा बनेगा AOS। इन दोनों ट्रायंगल में AP इक्वल टू AS, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, A एक्सटर्नल पॉइंट्स है, AS एक टेंजेंट हुआ, AP एक टेंजेंट हुआ, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। ये थ्योरम है। OA दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन हो गया, AP इक्वल टू AS में रीजन आ गया टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। नेक्स्ट साइड हो गई OA इक्वल टू OA, ये हो गया कॉमन। तीसरा हो गया OP इक्वल टू OS, ये रेडियाई है, सर्कल की रेडियस है। OP, OQ, OR, OS चारों सर्कल की रेडियस हैं। तो साइड इस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इनकी कॉन्ग्रुएंसी से मुझे पता चल गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8 होगा। इधर OA दोनों के लिए कॉमन है, OS और OP एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, तो OA का OP के साथ जो एंगल बन रहा है वो है 1 और दूसरी तरफ OS के साथ जो बन रहा है वो है 8। तो यही दोनों एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 बाय CPCT। हमने यहाँ पर टोटल ये 8 ट्रायंगल्स बन रहे हैं इस तरह के। कोई भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स ले लिए तो उससे मुझे ये दो एंगल इक्वल पता चल गए। इसके बाद हम लिख सकते हैं सिमिलरली। अब यही प्रोसेस मैं इन दोनों के लिए करूँगा, BOP और BOQ, तो 2 और 3 इक्वल आ जाएंगे। मैं QOC और ROC ये दो ट्रायंगल ले लूँगा तो 4 और 5 मिल जाएंगे, और लास्ट में ROD और SOD ये दो ट्रायंगल ले लूँगा तो मुझे 6 और 7 मिल जाएंगे। 2 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 5, 6 इक्वल टू 7। तो ये जो अपोजिट एंगल थे 1 और 2 और इधर 5 और 6, तो 1 के साथ एक पेयर मिल गया 8 का और 2 के साथ मिल गया 3। सिमिलरली 5 के इक्वल हो गया 4 और 6 के इक्वल हो गया 7। ये 4 इक्वेशंस आ गई हमारे पास, 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि पूरा एंगल 360 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पर ही लिखूँगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इक्वल टू 360। इसके बाद 1 और 2 को हमें क्या चाहिए, 1, 2 और 5, 6 चाहिए। तो एंगल 1, एंगल 2, अब यहाँ से 3 और 2 इक्वल हैं, 3 और 2 इक्वल हैं, तो हम 3 की जगह भी 2 लिख लेंगे। हमको 3, 4 और 7, 8 की ज़रूरत नहीं है। हमने जो 2 प्रूव में लिखा था, हमने 1, 2 और 5, 6 का लिखा था, तो 1 को 1 लिखा, 2 को 2 लिखा, 3 को भी 2 लिख लिया। फिर 4 और 5 में से 4 की जगह 5 पुट कर देंगे, 5 को ऐसा का वैसा रखेंगे। 6 और 7 है, 6 हमें चाहिए और 7 को भी 6 लिख लेंगे। सिमिलरली 8 और 1 आपस में इक्वल है, तो 8 को भी 1 लिख लेंगे। तो हम ये चारों एंगल दो बार लिख लेंगे, 1, 2 और 5, 6, 1, 2, 2, 5, 5, 6, 6 और एक 1 और लास्ट में मिल गया। 1 + 1, 2 एंगल 1, 2 एंगल 2, 2 एंगल 5, 2 एंगल 6, सब मुझे दो बार मिल गए। इक्वल टू में 360 है, सब में से 2 कॉमन आ जाएगा। 1 + 2 + 5 + 6 इक्वल टू 360, और ये नेक्स्ट स्टेप में 2 चला जाएगा डिवाइड में, 360/2। एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 5 + एंगल 6 इक्वल टू 360/2, और 360 डिवाइडेड बाई 2 होता है 180। यही हमको प्रूव करना था। 1 + 2 मिला के हो गया AOB, 5 + 6 मिला के हो गया COD। तो AOB और COD का सम 180 डिग्री यहाँ तक आ गया। इसी तरह से यही पूरा प्रोसीजर हम दूसरे पेयर के भी कर सकते हैं। 1 के इक्वल 8 था, तो हमने 8 को 1 लिखा था,
अगर मैं दोनों को 8 लिख दूँ, इन दोनों को 7 लिख दूँ, इन दोनों को 4 लिख दूँ, इन दोनों को 3 लिख दूँ, तो मुझे यही नाम 3, 4 और 7, 8 मिल जाएंगे। तो जब ये दोनों 180 आ गए तो बचे बचे हुए दोनों बी ओ सी और ए ओ डी ये भी 180 आ जाएंगे। तो हमें वो प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, अगर उस क्वाड्रिलेटरल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके रखा हुआ है तो अपोजिट साइड्स सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स उनका एंगल, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हमने दो कंसेप्ट यूज़ किए, एक तो सर्कल का टोटल एंगल सेंटर पे जो बनता है वो 360 होता है, और उसके बाद हमने इन 8 एंगल्स को दो दो के पेयर में इक्वल इक्वल प्रूफ करके एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर हमारा 10th फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेसन से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।